नगर पालिका धारूहेड़ा के अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। चेयरमैन के लिए 9 प्रत्याशियों का मुकाबला होगा। पहले तो ये बताओ। मैं संदीप बोरा, आज मुझे चुनाव चिन्ह मिला है वो मिला है पीपल का पत्ता और मेरा बैलेट नंबर है 8 मतलब 8। तो मुझे जो आज मिला है, चूँकि हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म है उसमें पीपल को या सृष्टि के लिए ही आप कह लीजिए कहीं ना कहीं बड़ा पूजनीय स्थान है। और पीपल के पत्ते का ये है कि 24 घंटे वो मानवता की भलाई के लिए ऑक्सीजन देता है। और मेरा भी संदेश पीपल के पत्ते में वही छुपा है कि जिस तरह से पीपल का पेड़ और उसके पत्ते ऑक्सीजन इंसानियत की भलाई के लिए 24 घंटे निरंतर रूप से देते हैं, ऐसे ही संदीप बोरा धारूहेड़ा के लिए निरंतर रूप से 24 घंटे आपके लिए काम करेगा। पिक्चर साफ हो गई। कैसा पिछला इलेक्शन अभी कुछ दिन पहले था, तो अब तस्वीर साफ होगी। आप इसको कैसे मानते हैं? क्या कोई बदलाव है या कोई और? देखिए, इस बार बदलाव क्या होगा कि जनता पहला जब चुनाव आया था तो हमारे मतदाता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए थे कि कौन आगे कौन पीछे। लेकिन चूंकि पिछले 6 महीने पहले जब चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो गई थी कि कौन आदमी कौन कैंडिडेट किस वजन का है। अब मतदाता, चूंकि पिछला जो कैंडिडेट था वो 10वीं के फर्जी सर्टिफिकेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो उनके सामने अब सारे जो कैंडिडेट है वो पत्ते की तरह साफ है। और उन लोगों से मैं जैसे जो लोग अभी दोबारा से इलेक्शन के अंदर आए हैं, कहीं ना कहीं काबिलियत, योग्यता, अनुभव क्या है उनको, इन सब चीज़ों का आकलन करके मेरी जनता इस बार सही निर्णय लेगी। हमारे धारूहेड़ा का मतदाता जो है वो बड़ा समझदार है और उन लोगों को अपनी डेवलपमेंट जो है वो देखनी है कि धारूहेड़ा किन के हाथों में ज़्यादा सुरक्षित है, कौन यहाँ धारूहेड़ा के लोगों के लिए काम कर सकता है, कौन धारूहेड़ा को दुर्दशा से बाहर निकाल के यहाँ रहने लायक बना सकता है। बोरा जी, सिंपैथी मिलेगी इससे? सिंपैथी, वो कोई कारगिल का युद्ध नहीं लड़ के आया है, कहीं बॉर्डर पे शहीद नहीं हुआ है। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर चुनाव लड़ा था जो कि सरकार में झूठ साबित हुआ है। सही मायने में तो 420 का केस बनता है। और चूंकि इलेक्शन में सरकारी पैसों का बहुत ज़्यादा जो खर्चा हुआ था वो सब उनकी वजह से अब दोबारा हमारा इलेक्शन हो रहा है। धारूहेड़ा की जनता ने कहीं ना कहीं वो एक जो हमारे डेवलपमेंट यहाँ काम चालू होने थे उनकी वजह से वो पीछे हम हटे हैं। तो मैं अब अपने धारूहेड़ा के सामान्य सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि ये जो 10 या 12 दिन है आपके पास, आपको तुलना करनी है कि कौन कैंडिडेट आपके धारूहेड़ा के लिए काबिलियत रखता है और किसके अंदर योग्यता है जो धारूहेड़ा को इस दुर्दशा और बदहाली से बाहर निकाल सकता है। आपको तुलना करनी है सभी कैंडिडेट्स के अंदर बिना किसी दबाव के। आपको देखना है कि जब वो कोई जो उम्मीदवार वहाँ चुनकर बैठेगा तो कौन आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर सकता है। आप जब ये सारी चीज़ों का आकलन करेंगे और कहीं मेरा चेहरा नजर आए, संदीप बोरा का चेहरा नजर आए, तो मेरा मजबूत साथ और समर्थन दीजिए। आपका जो समर्थन और साथ मुझे मिलेगा उससे मैं आपके धारूहेड़ा के लिए, आप लोगों के लिए जो सबसे बेहतर काम हो सकता है वो मैं करके दिखाऊंगा। जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है, डेवलपमेंट की प्लानिंग्स है, वो सब मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। और धारूहेड़ा में जितनी भी परेशानियाँ आप दिन प्रतिदिन देखते हैं, सेक्टर के अंदर गंदे पानी की समस्या है, उसको मैं डिस्पोज ऑफ करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है और पक्का वादा है, ये कच्चा वादा नहीं है, अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया। दूसरा, धारूहेड़ा के अंदर एंट्री एग्जिट की समस्या है, वो बहुत बुरी हालत में है, लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। तो उनके लिए मैं बेहतर सुविधाएं अपने जो हमारे बड़े स्थानीय नेता हैं उनके पास जाकर मैं उस चीज़ को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि एक दौड़ धूप करने वाला चेयरमैन चाहिए जिसके अंदर नॉलेज और समझदारी से काम करवाना आता हो। दूसरा, जो हमारी कॉलोनियाँ हैं बास रोड पे, उनके अंदर बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे उनके रोड हो, सफाई की व्यवस्था हो, लाइट का हो, सीवर का हो, उनकी प्रॉपर्टी आईडी मिलने की बात हो, या उनको कोई भी डॉक्यूमेंट जब चाहिए तो उनको प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। उनको बार बार चक्कर लगाने का ये कि आज आना कल आना ये होना चाहिए। संदीप बोरा का एक वादा सबसे है कि जब मैं आपके वोट की ताकत से यहाँ चुन के आऊँगा तो मैं आपको डिलीवर करके दिखाऊंगा और आप जो मुझसे उम्मीद करते हैं उन पे भी मैं खरा उतरूंगा। जल्दी का वो जो प्रत्याशी है मेरे गांव में, आप घूम के पूरे धारूहेड़ा क्षेत्र में पूछ लीजिए कि उनको अपने घर के अलावा किसी पड़ोस मोहल्ले के किसी आदमी को जानता है, पड़ोस में पता है कि कौन सा मोहल्ला है, कौन सी कॉलोनी, उनसे एक दफ़ा आप जाके पूछ लीजिए। जिसने धरातल पे आके 5 मिनट कभी समाज सेवा का काम नहीं किया वो क्या डेवलपमेंट की बात करेगा। मैं 15 साल से अपनी जनता के बीच में, मुझे पता है यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या वो तकलीफें सहन करते हैं। वो महलों के आदमी है, वो महलों में बैठने वाले आदमी आम जनता की तकलीफें नहीं समझते। मैं उनके बीच से निकल के आया हूँ। ठीक है, मैं इस पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उनका दुख और दर्द पता है, तो मैं उनके लिए काम करना जानता हूँ। और जब वो मुझसे उम्मीदें लेके आते हैं तो मैंने 15 साल उनको काम करके दिखाया है और ये उसी का नतीजा है जो मुझे इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है।